हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। कैसे हैं हम लोग? आशा करते हैं हम लोग ठीक होंगे। चलिए हम केमिस्ट्री के अगले हेडिंग की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं उनको प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में के द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया या निरूपित करने की कला को ही क्या कहता है? रासायनिक समीकरण। जैसे अगर हम कह दें मैग्नीशियम की क्रिया या मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये याद रखिए, जब भी मैग्नीशियम, ये हमारे क्या हो गया? अभिकारक। और ये भी याद रखेंगे, जो एरो का निशान जिस तरफ लगा रहेगा उधर ही हमारा क्या बनता है? उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक भी मिलकर टूट के बन सकते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? अभिकारक। और ये एरो का निशान लग गया, और जिस तरफ एरो का निशान रहेगा उधर क्या हम लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिस तरफ एरो का निशान रहेगा यानी उसका चिन्ह जिस ओर लगा रहेगा ये एरो का निशान, उधर हमारा क्या बनेगा? उत्पाद। इसी पूरे सिस्टम को ऐसे लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात किया है प्रतीकों इन सूत्रों का। प्रतीक मतलब संकेत। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरण लिखना। ये आपको समझना है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक समीकरण में असंतुलित परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण लिखना कहलाती है। अगर कोई समीकरण हमें दे दे और वो असंतुलित हो, उसे शुद्ध रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। कहने होता है रासायनिक समीकरण को हम क्या लिखते हैं? शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक। जैसे यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम तो 1 है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 अगर लगा दें तो 2Mg। अब यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई? बराबर। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिखना। यानी सूत्रों एवं प्रतीकों को सही रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण लिखना। इसी को आगे चल के हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आई होप यहाँ तक अभी आप लोग को अभी तक यहाँ तक की बातें सब समझ में आई होगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, अब वो देखेंगे। अगला चीज हम देखेंगे, अगले हेडिंग को, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। उससे पहले हम बात कर लें संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं अभिकारक में अणुओं या परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या जब बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या हम बराबर कर देंगे तो उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यदि यह है Fe2H2O आयरन की क्रिया जब जल से होती है तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। अब इसकी जब बात करें तो इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। आप एक काम करना, आप अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या को एक एक फैमिली में यानी एक एक कोष्ठक में लिख दें। H लिख दिए, इधर के उत्पादों को इस साइड लिख दें। इसमें क्या है हमारा Fe और O है, और इधर क्या है, एक में हाइड्रोजन है। अब इनके एटम की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे Fe की जो संख्या वो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे Fe की बात करें कितना है, 3, ऑक्सीजन 4 हो गया है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2। तो यहाँ केवल हाइड्रोजन की संख्या क्या है, संतुलित है, बाकी सब क्या है, बढ़े हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम Fe की बात करें, Fe एक यहाँ पे क्या है, 3 है, इसमें 3 यानी यहाँ देखिए यहाँ कम है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर दें। अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा 3F मिलेगा। यानी इस समीकरण की बात करें Fe प्लस H2O, ये याद रखिएगा संतुलित करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसमें समीकरण बना के परमाणु की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार समझ गए तो सीधे हम आंसर दे सकते हैं। Fe को संतुलित करने के लिए फिर 3 था, यहाँ संतुलित करने के लिए 3 से गुणा कर दिया यानी 3Fe। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी गुणा हम बात करेंगे सीधे आगे रखेंगे। यानी इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3Fe हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे लिख दे 3Fe। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये तो बराबर हो गया, बचा ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। इसको 4 करने के लिए यहाँ पे क्या कर दे, 4 से गुणा। अगर 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, इधर हाइड्रोजन है, अगर 4 से गुणा कर दें तो वो 4 कहाँ आएगा, ये याद रखिएगा, एकदम आगे लगेगा। आगे का मतलब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4H2O। अब 4H2O तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इधर हाइड्रोजन 8 करने के लिए इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, यानी ये हो गया 4H2O। अब हमारा संतुलित हो गया, देख लीजिए Fe यहाँ पे 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया जब 4 से गुणा हुआ है, 1 था, अब कितना हो गया, 4। इसकी बात कर लें, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ भी 4 गुना 8 आ गया। यहाँ Fe 3 है, यहाँ भी Fe कितना आ गया, 3। ये हमारा हो गया क्या, संतुलित। तो जब भी ऐसे दे हमें समीकरण बनाने की, तालिका बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस आसान विधि से हम अगले ही लाइन में क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर, ये हमारा हो गया क्या, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जब दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर, उसी को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण का एक उदाहरण। एक और देखते हैं, संतुलित करने के लिए दिया HNO3COH ट्वाइस एरो CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ऐसे दिए, सबको अलग अलग फैमिली में लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। यहाँ कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2 है। ये याद रखिएगा, ये 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ बात करें कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 दूना 6। यहाँ बात करें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब बात कर लें टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3
3 ट्वाइस प्लस H2O। इसकी हम जब बात करेंगे देखते हैं यहाँ पे कुल कितने हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अभिकारक की तरफ यहाँ एक और यहाँ 2, 3। नाइट्रोजन की बात करें 1 है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 3, यहाँ 2। टोटल कितना ऑक्सीजन? 6। नाइट्रोजन तो एक ही है और कैल्शियम भी क्या है? 1 है। ठीक है, इधर भी बात करें, यहाँ कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया? यहाँ 6, यहाँ 1, 7। और हाइड्रोजन की बात करें यहाँ कितना हो गया? 2। यानी इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। तो हम पहले नाइट्रोजन की बात कर लें। नाइट्रोजन कितना? इधर 2, इधर 1 है। यानी अगर हम इधर 2 से गुणा कर दें, 2 अगर लगा दें, यानी वो 2 यहाँ पे लगा दें, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। खैर, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 3 दूना 6। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और 6 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर ऑक्सीजन 8 हो गया। हाइड्रोजन लिख दे टोटल, मतलब 3 से गुणा अगर हम कर देंगे इसमें 2 से, तो टोटल बदल जाएगा। हाइड्रोजन 2 इधर और 2 यहाँ, टोटल कितना हो गया? 4। नाइट्रोजन तो 2 हो जाएगा और कैल्शियम तो 1 ही है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 टैंक 6, यहाँ अगर 2 लगा रहे तो 2 टैंक 6 और 2 इसमें। ऑक्सीजन टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कोई छोटा है? ऑक्सीजन और कैल्शियम तो लिख दिए, नाइट्रोजन भी लिख दिए हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इधर देखते हैं क्या हुआ। इधर कैल्शियम 1 दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो 2 ही हो गया। ऑक्सीजन 7 1 8 है टोटल, ये गलत लिख गया। ऑक्सीजन टोटल कितना? 8। और हाइड्रोजन इधर 2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है? 6 1 7 है, सॉरी, ऑक्सीजन टोटल कितना है? 7 है। यानी अगर इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2। अब इसकी हम बात कर लें, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 6, 8 हो गया, बराबर हो गया। हमारा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा बराबर हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 और ऑक्सीजन 2। यहाँ 7, अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और ये 2 हाइड्रोजन लेके कितना हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। हमने यहाँ सबसे पहले किसको संतुलित किया? नाइट्रोजन को। हमने देखा दोनों पक्षों में डिस्टर्ब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, हमने 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद क्या बढ़ा? हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा देंगे, 2H2। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया? दोनों संतुलित हो गया। तो इस तरह से करने पर हमें तालिका बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह है कि इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तालिका बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का जो भी हेडिंग है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।